जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। पढ़ें डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब ये शायद आपके लिए नया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? ये डिटर्मिनेंट इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, आगे हम डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना आगे सीखते हैं। ठीक है, अभी डेफिनेशन को समझें कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है ए, उसे हम कहेंगे सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट लें और वो 0 आ जाए तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट लें और वो 0 ना आए उसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसे हम समझते हैं। जी ये एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस डेफिनेशन को। सबसे पहले ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ऐसे ही ए का नाम दे दें। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, इसे हम सिंगुलर कब कहेंगे? जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने सिर्फ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स और जो ये जो हमारे पास साइन होता है स्क्वायर का ब्रैकेट, इसको नहीं लिखना, बस ये सिंपल लाइन लगा देनी है 2 1 -1 और 3 और ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, लेना कैसे है? आपने ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। करें मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर लगाना है हमने माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, इसको देख के नहीं लगाना, ये माइनस आएगा ही आएगा। ओके, फिर हमने करना है इनको मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल एंट्रीज को। क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज? 1 × -1। ठीक है, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और माइनस लगाना है फॉर्मूले का, नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है आगे। इसको सोल्व करें, क्या आता है? 3 2 6 और ये माइनस माइनस प्लस 1 इनको 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास 7। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड कर लिया? 7। देखें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है वो 0 नहीं है, नॉन 0 है। 7 आया है ना, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होती तो यहाँ पे हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आता? 0 आता। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगली डेफिनेशन है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जस्ट इसको समझा देता हूँ डेफिनेशन को कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि इसमें हमने करना क्या होता है। डेफिनेशन में हमने जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में चेंज कर देना है, यानी कि इंटरचेंज कर देना है। 9 को 2 से और 2 को 9 से इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे हम? एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इसमें डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? ये, इन दोनों को क्या कर देंगे हम? इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं? ADJ का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जिसका हमने एडजॉइंट लेना है उसको लिखना है ADJ एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हमने लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स हमारे पास है ए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसका क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? करिए, क्या करना होता है? मैंने सॉल्यूशन एडजॉइंट ऑफ ए, ADJ ऑफ ए, क्या आ जाएगा हमारे पास? ये मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगी। ठीक है, इंटरचेंज मैंने करना होता है डायगोनल एंट्रीज को,
इंटरचेंज कर दें, 2 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 2, ये ले 9 और 2 को मैंने कर दिया इंटरचेंज। डायगोनल एंट्रीज को मैंने क्या कर दिया इंटरचेंज, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके क्या करने हैं मैंने साइन चेंज। अगर प्लस है तो माइनस कर दूंगा, अगर माइनस होगा तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, यहाँ पे प्लस है तो मैं इसको भी माइनस कर दूंगा। ये ले, ये हमने फाइंड कर लिया क्या एडजॉइंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, ये आगे हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें ये दोनों चीज़ें जो है वो यूज़ होनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी यूज़ होना है और ये एडजॉइंट ऑफ ए भी यूज़ होना है, इसलिए मैंने ये आपको दो डेफिनेशन समझा दी हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेना है, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना है आपस में, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो क्या है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगली डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का। ये m-1 इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे इनवर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है m-1, ऊपर एक्सपोनेंट भी हमारे पास क्या है -1 का मतलब है इनवर्स किसका, इस मैट्रिक्स m का। हमारे पास कोई m मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। क्या फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ m, ये एडजॉइंट जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट लेंगे, फिर उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे जो हमने पीछे फाइंड किया था। ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट भी लेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे आपस में डिवाइड कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ m अवर डिटर्मिनेंट ऑफ m करके तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या निकल आएगा इनवर्स निकल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, करना क्या है दोबारा समझिए। m इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे कि उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट ले लें, जैसे हमने यहाँ पे दिया एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ m मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लें और m मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास m इनवर्स निकल आएगा। आगे एग्जाम्पल करते हैं, आपको मज़ीद समझ में आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। मैंने m ही रख लिया ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ आवे। इसका कोई भी इस मैट्रिक्स का कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, A B C D E जो भी, जस्ट यहाँ पे E आ जाएगा, E का इनवर्स, A का इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने m ही ले लिया मैट्रिक्स का नाम। ठीक है, मैट्रिक्स मेरे पास m है, फाइंड मैंने क्या करना है m इनवर्स। ठीक है जी, मैंने m इनवर्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए क्या करना है मुझे सॉल्यूशन m इनवर्स फाइंड करने के लिए। मुझे फॉर्मूला पता है, सिंस m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m अवर डिटर्मिनेंट ऑफ m। ओके, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एडजॉइंट ऑफ m भी फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ m भी फाइंड करना है। मैं दोनों चीज़ें फाइंड कर लेता हूँ और इस इक्वेशन में वैल्यू उन दोनों को पुट कर दूंगा, तो हमारे पास जो है m इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ m कैसे निकालते थे, देखिए लिखिए एडजॉइंट ऑफ m ADJ। ठीक है, m कैसे निकालते थे हम एडजॉइंट ऑफ m, करें एडजॉइंट ऑफ m इसका निकालें। 7 और 3 डायगोनल एंट्रीज हैं, क्या करना है इनको इंटरचेंज करें, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 को उठा के यहाँ पे ले आएँ, 7 को उठा के यहाँ पे ले जाएं। ओके, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके क्या करना है साइन चेंज करें। -4 है, +5 है, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, ये लें। ओके, और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे वो आगे फाइंड करते हैं कि मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है, मैट्रिक्स m क्या है हमारे पास 3 5 4 7, 3 5 4 और 7। ठीक है, ओके, करें फाइंड। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका भी आपको आता है, कैसे करते हैं।
डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 7, दरमियान में क्या लगाते हैं माइनस, ओके, ये फॉर्मूले का माइनस है, और इन दोनों को क्या करते हैं आपस में फिर मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5, ओके। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फॉर्मूले का माइनस आता है, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। अब करें मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 21 माइनस 4 इंटू 5 20, ओके। 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1। एम डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 1, ओके जी। हमने एडजॉइंट ऑफ एम भी निकाल लिया, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एम भी निकाल लिया। अब पुट करें एडजॉइंट ऑफ एम एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम इन इक्वेशन नंबर 1 जिसे हमने नाम दिया वो है, वो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ओके जी। एडजॉइंट ऑफ एम हमने क्या निकाला था, वो ये है 7 माइनस 5, 7 माइनस 7, और क्या था हमारे पास 7 माइनस 5 माइनस 4 और 3, ओके जी। और डिटर्मिनेंट ऑफ एम भी हमने निकाला हुआ है, वो क्या है, ये पड़ा हुआ है 1, ठीक है। तो एम इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली ये मैट्रिक्स आ गई, कौन सी मैट्रिक्स आ गई, 7 माइनस 4 माइनस 5 और ये 3, ओके स्टूडेंट्स। हमने इन्वर्स फाइंड करना भी सीख लिया कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ एम और डिटर्मिनेंट ऑफ एम। एडजॉइंट लेने का तरीका क्या है, आपने सिंपली जस्ट डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनके रिप्लेस कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के आपने साइन चेंज कर देने हैं, ओके स्टूडेंट्स। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तब इसको लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ओके स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।